साथियों, यदि आपके पास बिजली का कनेक्शन है तो दो बड़ी समस्याओं से आपको सामना करना पड़ता है। पहला, आपके कनेक्शन की समय पर रीडिंग नहीं हो पाती, और होती है तो गलत होती है, क्योंकि जो मीटर रीडर आता है उससे कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं। दूसरी जो समस्या है वो है आपको समय पर बिल ना मिल पाना, जिसके कारण भी समस्याएं होती हैं। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने और पावर कॉर्पोरेशन ने मिलकर इसका हल निकाला है, और इसका हल है प्रीपेड और पोस्टपेड मीटर, स्मार्ट मीटर। साथियों, अब उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाए जाने की शुरुआत हो चुकी है। अब कम वोल्टेज आने या बिजली गुल होने पर उपभोक्ताओं को विद्युत विभाग के दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका यह काम अब घर में लगा आपका स्मार्ट मीटर ही करेगा। स्मार्ट मीटर सीधे ही कंट्रोल रूम को सिग्नल भेज देगा। कंट्रोल रूम पर मॉनिटरिंग कर रही टीम तुरंत खामी को दूर करवाएगी। इतना ही नहीं, स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं के घर की सप्लाई बंद होते ही सीधे कंट्रोल रूम में सूचना मिलेगी। उपभोक्ता को बिजली बंद होने की शिकायत नहीं करनी पड़ेगी। कंपनी खुद ही फॉल्ट दुरुस्त करने वाली टीम आपके घर में भेजेगी। उपभोक्ता को स्मार्ट मीटर लगने के बाद आईडी व पासवर्ड दिया जाएगा। सीईएससी की वेबसाइट पर उपभोक्ता घर में 15 मिनट के बिजली उपभोग का ग्राफ भी देख सकेगा। साथ ही पूरे साल का विद्युत उपभोग का लेखा जोखा उसके पास रहेगा। कभी भी वो देख सकता है सिस्टम पर जाकर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर और आगरा जैसे बड़े शहरों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। नियामक आयोग ने अपने आदेश में 5 किलोवाट तक 100 और इससे अधिक क्षमता पर 200 रुपए आरसीडीसी यानी रिकनेक्शन डिसकनेक्शन की फीस इसके लिए निर्धारित कर दिया था, क्योंकि ज्ञात हुआ था ऐसे स्मार्ट मीटर पर रिकनेक्शन यानी कनेक्शन कट जाए या उसे पुनः कनेक्शन कराना हो, उस पर 600 रुपए या वो अधिक चार्ज कर रहे थे। इसलिए रेगुलेटरी कमीशन ने ये स्पष्ट आदेश कर दिए कि अब इन पर भी 5 किलोवाट तक 100 रुपए, और अगर इससे अधिक क्षमता है तो 200 रुपए से अधिक आरसीडीसी शुल्क वसूली नहीं होगी। यही शुल्क की वसूली की जाएगी। नए स्मार्ट मीटर लगने के बाद घर में बिजली का लोड अगर तय सीमा से ज्यादा हुआ तो बिजली सप्लाई तत्काल बंद हो जाएगी, और लोड वापस नियंत्रित हुआ तो सप्लाई फिर से अपने आप चालू हो जाएगी। ओवरलोड नहीं होगा। नया मीटर लगने के बाद अगर तय अवधि तक बिजली का बिल आपने जमा नहीं किया तो सप्लाई ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, और जैसे ही आप बिल जमा कर देंगे सप्लाई ऑटोमेटिक अपने आप चालू हो जाएगी। किसी लाइन स्टाफ को इसके लिए अतिरिक्त समय देना नहीं होगा। मोबाइल की तरह पोस्टपेड प्रीपेड दोनों सुविधाएं रहेंगी। उपभोक्ता 50 रुपए से लेकर खपत तक का अमाउंट रिचार्ज करवा सकते हैं। जितना रिचार्ज करवाएंगे उतनी ही बिजली आपको मिलेगी। अगला रिचार्ज कराने पर पीछे वाला बचा हुआ रिचार्ज का अमाउंट आगे जुड़ जाएगा। जरूरत न होने पर मीटर बंद भी करा सकते हैं। तय चार्ज के हिसाब से एक मुश्त या किस्त में भुगतान करना होगा। इससे बिजली चोरी, लोड सिस्टम, बिल मिलना, भरना आदि की झंझट से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बिजली का बिल एडवांस जमा करने वालों के लिए प्रीपेड की सुविधा भी मीटर में होगी। इससे घर जो है वो बंद होने की स्थिति में बेवजह बिजली का बिल आपको भुगतान नहीं करना पड़ेगा। स्मार्ट मीटर पर भी एक डिस्प्ले लगी होगी, जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं को वर्तमान शेष बिजली बिल, बिजली की वर्तमान शेष राशि और पिछले महीने खपत की बिजली की मात्रा का आसानी से आप पता लगा सकते हैं, जिससे उन्हें इस बात की जानकारी हो जाएगी कि उन्होंने बिजली का इस्तेमाल कितना किया है। स्मार्ट मीटर पर वैसे तो 5.5 साल की गारंटी लिखी हुई है, लेकिन आरटीआई में दिए गए जवाब में बिजली विभाग ने बताया है कि कंपनी उपभोक्ता को 7 साल की गारंटी दे रही है। यह भी बताया कि इस दौरान मीटर में किसी भी प्रकार की खराबी होने पर निर्माता कंपनी ही उसे निःशुल्क रूप में बदलेगी। यूपी में कथित स्मार्ट मीटर लगाने का जिम्मा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ईईएसएल को सौंपा गया है। यह समझना जरूरी है कि विद्युत मंत्रालय ने एनटीपीसी लिमिटेड, पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन
REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन और पावर ग्रिड के साथ मिलकर एक संयुक्त उद्यम बनाया था जिसे EESL कहा जाता है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश में 2G और 3G टेक्नोलॉजी के लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर पर स्टेटस रिपोर्ट पावर कॉर्पोरेशन से मांगी थी। साथियों, इसमें एक और बात जो है वो इस पे शंका जाहिर की गई है, क्योंकि जो मीटर लग रहे हैं ये मीटर 2G और 3G टेक्नोलॉजी के लगाए जा रहे हैं। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, इसलिए जो रेगुलेटरी कमीशन है उसने पावर कॉर्पोरेशन से इस बात की जानकारी मांगी है कि जब ये 2G और 3G टेक्नोलॉजी बंद हो जाएगी तब इन जो मीटर पुरानी टेक्नोलॉजी के लगे हैं इन्हें नई टेक्नोलॉजी लगाने में कितना खर्च आएगा। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।